कोयला, एल्युमिनियम, बिजली और सहित कई उद्योगों के कारखाने का संचालन कोरबा जिले में हो रहा है। यहाँ से सबसे अधिक राजस्व प्रदेश को प्राप्त होता है। विकास के मामले में अग्रणी होने के बावजूद जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का आलोक अब तक नहीं बिखर सका है। कई कारण इसके लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं। ऐसे में अरेतरा के पास भुरुमाटी गांव में बच्चों को औपचारिक शिक्षा देने के लिए मस्ती की पाठशाला चलाई जा रही है। बच्चे खूब मजे के साथ इसमें अपनी भागीदारी कर रहे हैं। घर में मिलने वाले संस्कार और वहाँ के परिवेश के आधार पर बच्चे बहुत कुछ चीजें सीख लेते हैं और इसीलिए माँ को सबसे पहले गुरु कहा जाता है। भारत के कोने कोने में इसी प्रकार की मान्यता बनी हुई है और इसे लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। घर की शिक्षा के बाद बच्चों के लिए अगला पड़ाव विद्यालय हुआ करते हैं, जहां से वह जीवन की अगली पढ़ाई करते हैं और यहां से उन्हें शिक्षकों के जरिए ज्ञान प्राप्त होता है। कहीं नर्सरी तो कहीं आंगनबाड़ी और फिर इसके बाद प्राथमिक विद्यालय की बारी आती है, जो बच्चों को अक्षर से आगे की जानकारी देने का काम करते हैं। लेकिन क्या होगा जब किसी क्षेत्र में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी? इसका जवाब यही हो सकता है कि कोई और तरीके से बच्चों को जोड़ने के साथ उन्हें शुरुआती शिक्षा देने के लिए काम होगा। जनजातीय बाहुल्य कोरबा विकास खंड के अरेतरा पंचायत के भुरुमाटी गांव में मस्ती की पाठशाला शुरू करने के पीछे यही सब कुछ कारण जिम्मेदार रहे। गांव में बच्चों को वर्णमाला से लेकर गिनती और पहाड़ी की जानकारी देने का काम शीला मंझवार करा करती है। दोपहरी से पढ़कर शीला बच्चों को ज्ञान देने में जुटी हुई है। वे बताती हैं कि यहाँ से प्राथमिक विद्यालय दूर है और आंगनबाड़ी नहीं है, इसलिए इस तरह की कोशिश की जा रही है। बच्चों के हित में यहाँ पर गौमुखी सेवा धाम के द्वारा सेट बनाकर दिया गया है। यहाँ लगभग 12 बच्चे हैं। यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र कहाँ है इस गांव का? गांव का दूर पड़ता है। कितना दूर होगा? तो नहीं जा पाते हैं यहाँ से 3-4 किलोमीटर। हाँ। अच्छा, प्राइमरी स्कूल की बात करें तो प्राइमरी स्कूल की दूरी कितनी है? वो भी वही पास में है। तो इन लोग मतलब कि शिक्षा नहीं मिल पाता है इन लोग को, तो छोटा सा बनाए हैं। कौन बनाया है ये सेट को? ये मतलब गौमुखी सेवाधाम तरफ से बनाए हैं संस्था वाले। शीला बताती हैं कि इस क्षेत्र में सुविधा बढ़ाने की जरूरत है। अगर नियमित रूप से यहाँ शिक्षक उपलब्ध होंगे तो बच्चों को इसका काफी लाभ मिलेगा। पढ़ लेंगे, बहुत कि कोशिश करते हैं लोग, मतलब नहीं जानते हैं उसको भी पूछते हैं बढ़िया से, मतलब पढ़ लेंगे इन लोग अगर कोई शिक्षा देंगे। अच्छा, क्या आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है वो यहाँ तक नहीं पहुँचती? मतलब कि केंद्र वहाँ है तो वहाँ तो जाएंगे ना, तो बच्चे नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ थोड़ा दूर हो जाता है उनको। अच्छा, क्या होना चाहिए? खुलना चाहिए यहाँ मिनी आंगनबाड़ी केंद्र या ऐसा कुछ? हाँ, खुलना तो चाहिए, क्योंकि इन लोग को ना शिक्षा ही नहीं मिल रहा है और स्कूल भी थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो कहाँ से जाएंगे बच्चे लोग। शिक्षा के क्षेत्र को बेहतर करने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है और संसाधन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दूरस्थ इलाकों में जिस तरह की चुनौतियां बनी हुई है, उसे ध्यान में रखने के साथ इस तरफ आवश्यक काम करने के बारे में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को गंभीरता दिखाने की आवश्यकता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए मनोज यादव के साथ तरुण मिश्रा, कोरबा।